सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए जय माता की। तो भक्तों, प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। मेघा ऋषि द्वारा राजा सुरथ एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महात्म्य सुनाना तथा मधुकैटभ की उत्पत्ति और उनका वध किस प्रकार हुआ, इस प्रथम अध्याय में उस प्रत्येक बात को वर्णित किया गया है। तो प्रेम से सुनिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं सूर्यपुत्र सावर्णी मनु के उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सावर्णी जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष नामक मनवंतर में सुरथ नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस सुरथ राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य हुआ करता था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। तिस पर भी कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे और राजा सुरथ की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। अपने विपक्षियों के साथ राजा सुरथ ने भीषण संग्राम किया। यद्यपि कोला विध्वंसी क्षत्रियों की संख्या बहुत कम थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को प्राप्त हुआ। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सुरथ अपनी राजधानी में वापस लौट आए और उन राजा को जब अपने राज्य में आकर राज करने लगे, इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ का युद्ध के कारण सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सुरथ के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब ना तो राजश्री थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर अर्थात घोड़े पर बैठकर मृग्या अर्थात शिकार खेलने के बहाने जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सुरथ ने विप्रवर मेघा ऋषि का आश्रम देखा और मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सुरथ की मुनि ने भगत की। कुछ दिन तक राजा सुरथ भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोहमाया से ग्रसित होकर राजा सुरथ अपने मन में सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खंडर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा मदमत्त हाथी आज ना जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेघा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उनसे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने राजा को जवाब दिया कि मैं समाधि नामक एक वैश्य हूँ। धन अनुलोप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है।
इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे उस धन के लिए अनाधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है कि वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे, वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं। मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है और मैं सोच रहा हूँ कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैश्य की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा कि जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, उन स्वार्थ परायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गूढ़ ममता क्यों है। वैश्य राजा से क्या बोलता है कि आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममत्व की भावना है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहें भर रहा हूं, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो राजा से इस प्रकार जब सारा वृतांत उस वैश्य ने सुनाया, तो मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्रह्म, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सुरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठ गए। इसके बाद राजा सुरत और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप उसे बतलाइए। मेरा मन स्ववश न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजभोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूं कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया है, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मोह में पड़ा हुआ हूं। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है। ऐसा जानते हुए भी यह वैश्य अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है वह क्या वस्तु है। हम दोनों में प्रत्यक्षता अज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे महाभाग, समस्त प्राणियों के विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है, उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दीवानता बनी रहती है, अर्थात वे दिन में देख नहीं पाते, रात्रि में भली भांति देखते हैं। परंतु इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें नक्तांधता, अर्थात वे रात्रि में कुछ नहीं दिखाई देता, दिन में सब कुछ देख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिन रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में नहीं है, अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानवों में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखों रहकर अपने बच्चों के चोंच में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश
अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने की पुत्र की इच्छा करते हैं, उन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव के द्वारा मोह रूपी भ्रमर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहर्निश डूबते और उतरते रहते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगन नियंता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर सृष्टि की करती महामाया ही है। जब वे प्रसन्न होती है तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोहमाया उत्पन्न कारिणी सनातनी देवी है तथा समस्त देवों की अधिष्ठात्री है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी है और उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, वह सब आप विस्तार पूर्वक हमसे बतलाइए। ऐसा मानकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त है। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं, वह आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती हैं उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेष सैया पर योग निद्रा विभूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटव नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति की और भगवान की यह अमोघ शक्ति ही जगद्धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालन करती एवं संहार करती मानी गई। उन्हीं योग माया भगवती की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही रूप में निहित हैं। तुम ही प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में भी तुम्हारी ही स्थिति है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपणी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपणी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री, ईश्वरी और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंकर और धनुष धारणी भी तुम ही हो। भान, भुषुंडी, परिग इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं उन सब में कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा तथा अपरा, इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। अतएव तुम्हारी स्तुति अवर्ण्य है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा विभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है। मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम ही ने प्रेरित किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति से सभी असमर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजय दानवों को तुम विमुक्त करके भगवान विष्णु की निद्रा को भंग कर दो।
इसके साथ ही भगवान के अंतर मन में मधु और कैटभ नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा कि हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने इस महामाया की इस प्रकार स्तुति की तो भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। योग निद्रा से विमुक्त होकर जगन्यंता भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेष शैया से जागृत हो उठे। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उन दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों की क्रोध युक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महाक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहु युद्ध किया और वे दोनों ही दैत्य अपने बल के मद में मत्त हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। यदर्थ उन दोनों असुरों ने मोहमुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा कि हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूं कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। इस प्रकार का वर आप मुझे प्रदान करें। इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा कि जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा तब भगवान से कहा कि हमारा वध किसी सूखे स्थल अर्थात जल विहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले कि शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु ऐसा ही हो ऐसा कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया और यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार भक्तों, आपने दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का ये सुंदर पान किया और इस अध्याय में मधु कैटभ वध नामक प्रथम अध्याय में आपने संपूर्ण कथा श्रवण की। इसका पुण्यार्थ आपको प्राप्त होगा। बोलिए जय माता की।